हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर को। बच्चों, आज आपकी पहली क्लास है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि आपकी जो बुक है उसका इंट्रोडक्शन, साथ में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम इन चीज़ों को जानेंगे, साथ ही हम कुछ नई चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इकाई 1 लिब्रे ऑफिस का उपयोग कर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बच्चों, यह आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह एडवांस पढ़ने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस में जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके कुछ एडवांस फीचर्स को देखने वाले हैं। तो इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे स्टाइल का परिचय, कि स्टाइल किसे कहते हैं या स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस का आउटलाइन किस तरीके से हमें दिखाई देता है, या फिर लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस किस प्रकार से दिखाई देता है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों के चित्र में या आप लोगों के स्क्रीन के सामने आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिब्रे ऑफिस का एक इंटरफेस दिया गया है, जिसमें ऊपर एक टाइटल बार होता है जिसमें आप लोग देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लोज बटन, यहाँ पर मैक्सिमाइज बटन और यह मिनिमाइज बटन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ टूल्स हमें दिए गए हैं, जिसमें ओपन फाइल, रिमूव फाइल्स, रिसेंट फाइल्स, टेम्पलेट्स, राइटर डॉक्यूमेंट या फिर कैल्क स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, मैथ फॉर्मूला एंड बेस डेटाबेस। कुछ इस प्रकार के टूल्स हमें दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके हम डॉक्यूमेंटेशन या स्प्रेडशीट या फिर प्रेजेंटेशन या अन्य उपयोगी डॉक्यूमेंट को बनाएंगे एवं सीखेंगे कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है और किस प्रकार से एक अच्छा डॉक्यूमेंट हम तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, आगे देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस के अंदर हम लोग क्या क्या कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। तो आपने 9वीं कक्षा में लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करके मूल शब्द प्रसंस्करण की अवधारणा सीखी है। एक वर्ड प्रोसेसिंग के मूल कार्य जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, संपादन करना, फॉर्मेटिंग को कवर किया जाता है। आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना और प्रिंट करना भी सीख लिया है। तो बच्चों, कक्षा 9th में हम लोग लिब्रे ऑफिस को पढ़ चुके हैं। या यदि हम बात करें लिब्रे ऑफिस की, तो लिब्रे ऑफिस सेम टू सेम MS ऑफिस की तरह ही होता है। जिस प्रकार से MS ऑफिस के अंदर आपको वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट देखने को मिलता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के अंदर हमें डॉक्यूमेंट या राइटर या स्प्रेडशीट और कुछ प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो बच्चों, काम सेम है, बस यहाँ पर ऑफिस का नाम चेंज हुआ है। उसे हम MS ऑफिस कहते हैं और इसे हम लिब्रे ऑफिस कहते हैं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रकार से एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है, किस प्रकार से उसको हम संपादन या फिर एडिट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, यदि हमें किसी फॉन्ट को बोल्ड करना है तो किस प्रकार से उसको कर सकते हैं, यदि हमें फॉन्ट के टाइप को चेंज करना है तो उसको किस प्रकार से बदल सकते हैं, या हमें कहीं पर कुछ गलती हो गई है तो उसको किस प्रकार से हम एडिट कर सकते हैं। यह चीज़ें हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि किसी डॉक्यूमेंट को जब हम बनाते हैं तो किस प्रकार से उसको किसी नाम के साथ किसी डायरेक्टरी में या किसी जगह पर किस प्रकार से सेव करते हैं और किस प्रकार से उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है, यह हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। आज के प्रोफेशनल सेटअप में आपको एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और अधिक विशेषताओं को जानना होगा, जो एक प्रोफेशनल स्टाइल में प्रस्तुत किया जा सकता है और सभी के द्वारा जिसे पसंद किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कई प्रकार की सुविधाएं और कमांड प्रदान की जाती हैं, जो आपको एक सुसंगत फॉर्मेट के साथ एक आकर्षक और प्रस्तुत करने योग्य डॉक्यूमेंट बनाने में सक्षम बनाता है।
इसके अलावा इस तरह के डॉक्यूमेंट को एक और सभी को पढ़ना, समझना और संपादित करना आसान होता है। तो बच्चों, अब सवाल यह उठता है कि जब हम यह चीज़ें कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं तो फिर से इसे कक्षा 10 में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों, इसको आप आसानी से या ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कक्षा 9th में हमने डॉक्यूमेंट को बनाना, उसको एडिट करना, उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना और उसको सेव प्रिंट करना सीखा था। लेकिन केवल इतना करने से ही हम पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से या प्रोफेशनल तरीके से तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ अतिरिक्त चीज़ों को समझना होगा और किस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट को आसानी से, सरल तरीके से और बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको आसानी से संपादित कर सकते हैं, या अन्य लोग जो कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट को पसंद करते हैं, किस प्रकार से उस प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग कक्षा 10 में सीखने वाले हैं। इसीलिए हमारे सिलेबस में यह चीज़ जोड़ी गई है। तो आगे देखते हैं। इस इकाई में आप स्टाइल का उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना सीखेंगे। आप डॉक्यूमेंट का उपयोग करके स्टाइल बनाने में सक्षम होंगे। स्टाइल फॉर्मेट, नई स्टाइल बनाने, स्टाइल को अप्लाई करने और स्टाइल को इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए अन्य डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट का उपयोग करना सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आप आज के सत्र में स्टाइल के बारे में जानेंगे कि स्टाइल क्या होती है और किस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट के लिए स्टाइल उपयोगी है, क्यों हम स्टाइल का उपयोग अपने डॉक्यूमेंट में करना चाहेंगे और किस प्रकार से स्टाइल हमारे डॉक्यूमेंट को अधिक प्रभावी बना सकता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस जब हम राइटर खोलते हैं तो किस प्रकार से दिखता है। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस खोल करके बताया गया है, जिसमें सबसे ऊपर की बार को टाइटल बार कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो बार आता है उसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके बाद तीसरे बार को हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें सभी प्रकार के टूल्स उपलब्ध हो जाते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए है। हमारे डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से हम फॉर्मेट कर सकते हैं वह दिए होते हैं। और इसके बाद जो अगला बार आता है उसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें वह सभी टूल्स उपलब्ध हो जाते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को जरूरी होते हैं। इसके बाद बात करें कि यह जो साइड में आपको दिया गया है इसको हम साइड बार कहते हैं और यह हमें लिब्रे ऑफिस के अंदर देखने को मिलता है। तो बच्चों, आप लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि यह लिब्रे ऑफिस का एक इंटरफेस दिया गया है और यह इंटरफेस ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार का इंटरफेस हमारे MS वर्ड में होता है या फिर ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट में होता है। और यह हमारे पास एक वर्क स्पेस एरिया दिया गया है जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। तो बच्चों, यह लिब्रे ऑफिस आपके MS ऑफिस की तरह या ओपन ऑफिस की तरह ही है। आप इससे घबराएं ना और इसे किसी भी इस प्रकार से ना लें कि यह आपके लिए कुछ नया है। यह सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस का नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरा का पूरा काम आपको उसी प्रकार से करना है। इसके बाद बात करते हैं स्टाइल के परिचय की। तो बच्चों, कक्षा 9th में आपने राइटर में डॉक्यूमेंट बनाना, फॉर्मेट करना और उसे संपादित या फिर एडिट करना सीखा है। आज की दुनिया में प्रोफेशनल स्टाइल में बनाया और प्रस्तुत किया गया एक डॉक्यूमेंट सभी द्वारा सराहना की जाती है। बच्चों, यदि हम कोई प्रोफेशनल स्टाइल का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो इसकी सराहना सभी जगह पर होती है, क्योंकि हम उस डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे से बनाते हैं और उसमें वह सभी चीज़ें उपयोग करते हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट में उपयोग करनी चाहिए। राइटर में एक आकर्षक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यहाँ पे यह आता है कि एक तरीका मैनुअल रूप से डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना और दूसरा तरीका होता है स्टाइल को अप्लाई करके। बच्चों, आपने जैसे बात करें कि आपने कक्षा 9th में कुछ एडिटिंग की है, कहीं पर आपने किसी की फॉर्मेटिंग की है, जैसे आपने बोल्ड अक्षरों का उपयोग किया है, आपने किसी अक्षरों में कलर भी डाले हैं, आपने कहीं पर कुछ
एनिमेशन का उपयोग किया है, आपने किसी को टाइटल बनाया है, या इस तरीके की चीज़ें हमने अपने डॉक्यूमेंट में कक्षा 9th में की हुई है। तो यह भी स्टाइल के अंतर्गत आती है, लेकिन यह जो स्टाइल है वो मैनुअल स्टाइल कहलाएगी, क्योंकि इसके लिए हम हर एक टूल का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि हम किसी डॉक्यूमेंट को आसानी से और कम समय में फॉर्मेट कर सकें या वहाँ पर कुछ नई तकनीक या कुछ नई स्टाइल को अप्लाई कर सकें, तो इसके लिए हमें स्टाइल को उपयोग करना होगा और स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना होगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर स्टाइल क्या होती है। तो स्टाइल मूल रूप से विभिन्न प्रारूप हैं जो किसी दस्तावेज के रूप और व्यवहार को परिभाषित करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि स्टाइल किसे कहते हैं। तो यह किसी दस्तावेज के रूप और व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हमें किसी दस्तावेज का स्वरूप बदलना है, किसी दस्तावेज को अच्छा बनाना है या किसी दस्तावेज को हम अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम स्टाइल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि यदि हमें उसके फ़ॉन्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, यदि हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का फ़ॉन्ट, कहीं एक पैराग्राफ का फ़ॉन्ट अलग हो, दूसरे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट अलग हो, या फिर कोई ऐसे बीच के कैरेक्टर्स जिनका फ़ॉन्ट हम बदलना चाहते हैं, तो आप इसके लिए स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप हेडिंग का कलर अलग रखना चाहते हैं, किसी टेबल के कंटेंट का कलर अलग रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। आप कहीं पर फ़ॉन्ट की साइज़, जैसे आप हेडिंग जो आपकी मेन हेडिंग होगी उसकी साइज़ अलग रखना चाहते हैं, जो आपकी सब हेडिंग होगी उसकी साइज़ अलग रखना चाहते हैं, या कहीं किसी पैराग्राफ में आपको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है या अंडरलाइन लगानी है, इस प्रकार की चीज़ें स्टाइल के अंतर्गत आती हैं और इसे हम एक सिंगल क्लिक के माध्यम से कर सकते हैं। बच्चों, इसके लिए आज हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टाइल को आखिर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो राइटर 6 स्टाइल कैटेगरी प्रदान करता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है पेज के आधार पर। बच्चों, यदि हम किसी पेज की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए एक श्रेणी या कैटेगरी दी गई है, जो कि आता है पेज। दूसरी कैटेगरी आती है पैराग्राफ के आधार पर। आप पैराग्राफ के आधार पर भी स्टाइल उपयोग कर सकते हैं। आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ स्टाइल का अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है कैरेक्टर के आधार पर, या बात करें कि अक्षरों के आधार पर। आप अगर चाहते हैं कि पैराग्राफ के बीच के अक्षर हमें कुछ चेंज करने हैं, तो इसके आधार पर भी हमें एक कैटेगरी दी गई है। इसके बाद चौथा बिंदु आता है फ्रेम के आधार पर, पांचवा बिंदु आता है लिस्ट के आधार पर और छठवां बिंदु आता है टेबल के आधार पर। चलिए बच्चों, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहला आता है पेज। राइटर के सभी दस्तावेज पृष्ठों पर आधारित होते हैं। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि यदि हम लिब्रे ऑफिस का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर यदि हम किसी डॉक्यूमेंट का बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें राइटर का उपयोग करना होगा, और राइटर में जितना भी हम दस्तावेज तैयार करते हैं वह सभी पृष्ठों में बटे हुए होते हैं, अलग अलग पेजेस में बटे हुए होते हैं। इसलिए उन्हें स्वरूपित करने के लिए या उन्हें अच्छा करने के लिए, उन्हें हम फॉर्मेट करने के लिए पृष्ठ शैली का उपयोग किया जाता है या फिर पेज स्टाइल का उपयोग किया जाता है। यह मूल पृष्ठ को परिभाषित करता है, पृष्ठ आकार या फिर पेज का साइज, उसका मार्जिन, शीर्ष लेख का स्थान और जैसे लेआउट, सीमा और पृष्ठभूमि। तो राइटर अपनी अंतर्निहित डिफ़ॉल्ट पृष्ठ शैली का उपयोग करता है। तो बच्चों, यदि हम किसी पेज की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि यदि हम उसके मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं, यदि हम उसकी साइज को चेंज करना चाहते हैं, उसका ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं, उसका लेआउट बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पेज फॉर्मेटिंग का या पेज स्टाइल का उपयोग करना होगा, जिससे कि हम उसके सेटिंग को बदल सकें। All documents in writer are based on pages, hence formatting them
Page style is used. It defines basic page layout like page size, its margin, placement of header and footer, footnote, borders and background. Writer use its built-in default page style. तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने समझा कि यहाँ पर राइटर एक इनबिल्ट स्टाइल का उपयोग करता है जिसमें उसमें हेडर, फुटर, फुटनोट, बॉर्डर्स आदि के लिए स्थान होता है और यदि हम इसको परिवर्तित करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं तो यह हम पेज स्टाइल के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा बिंदु आता है पैराग्राफ। पृष्ठ प्रारूप पर निर्णय लेने के बाद डॉक्यूमेंट में अगला काम कंटेंट पर होता है, जो कि यदि हम किसी पेज की सेटिंग कर चुके होते हैं तो अब हमें कंटेंट पर काम करना होगा कि यहाँ पर हम क्या लिखना चाहते हैं जो पैराग्राफ में आयोजित की जाती है। और बच्चों, जब हम किसी कंटेंट को लिखते हैं तो निश्चित रूप से यह पैराग्राफ के अंतर्गत आती है। जब आप एंटर कुंजी दबाते हैं तो एक पैराग्राफ शुरू होता है। बच्चों, हमारे कीबोर्ड में उपलब्ध एंटर की जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो वहीं से एक नया पैराग्राफ बनना शुरू हो जाता है और पहला वाला पैराग्राफ वहीं पर ख़त्म हो जाता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में टैब स्टॉप, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और सीमाएं शामिल हैं। आमतौर पर इसमें कैरेक्टर स्टाइलिंग विशेषताएं भी शामिल होती हैं। आफ्टर डिसाइडिंग वन पेज फॉर्मेट, नेक्स्ट टू बी वर्कड ऑन in the document is content which is organized in paragraph. A paragraph begins and ends when you press enter key. Paragraph formatting include tab stops, text alignment, line spacing and borders. Usually it also include character style attributes. तो बच्चों, आप लोगों ने समझा कि पैराग्राफ किस प्रकार से पैराग्राफ की स्टाइल उपयोगी है, तो यहाँ हम पैराग्राफ की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा बिंदु आता है कैरेक्टर। इस स्टाइल का उपयोग अक्षरों के ब्लॉक यानी वर्ड में पूरे पैराग्राफ के बजाय पैराग्राफ में काम करने के लिए किया जाता है। बच्चों, यदि हम कहीं पूरे पैराग्राफ की स्टाइल को परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं और केवल कुछ कैरेक्टर्स को ही परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कैरेक्टर स्टाइल का उपयोग करते हैं। कैरेक्टर स्टाइल का उपयोग कर आप दूसरे भाग को प्रभावित किए बिना पैराग्राफ के एक हिस्से की उपस्थिति को बदल सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग बात कर चुके हैं कि यदि हम कैरेक्टर स्टाइल का उपयोग करते हैं तो इससे हम पूरे पैराग्राफ को प्रभावित किए बिना कुछ लाइन को या कुछ अक्षरों को स्टाइल को परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके अंदर हम उन टेक्स्ट में या उन कैरेक्टर्स में रंग या उसका आकार या उन कैरेक्टर्स को हाईलाइट करने पर जोर दे सकते हैं और उनमें स्टाइल परिवर्तित कर सकते हैं। दिस स्टाइलिंग इज यूज्ड टू वर्क ऑन ब्लॉक ऑफ लेटर्स, दैट इज वर्ड इन द पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ द होल पैराग्राफ। बाय यूजिंग कैरेक्टर स्टाइल्स you can change appearance of a part of a paragraph without affecting the other part. Character styles allow changing text color, text size, highlighting text and emphasizing it. इसके बाद चौथा बिंदु आता है फ्रेम। फ्रेम का उपयोग करके एक दस्तावेज अनुभाग को व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि पृष्ठ के प्रत्येक अनुभाग में भिन्नता हो। फ्रेम कंटेनर की तरह होते हैं जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स और सूची वाले हो सकते हैं। बच्चों, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं उस समय हम यह देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट यदि बहुत बड़ा बन जाता है तो वहाँ पर हम उसके लिए अलग अलग फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रभावी दिखे या अच्छे कि कोई भी व्यक्ति जो उसको पढ़ रहा है वह उसे पूरी गंभीरता के साथ पढ़े, तो इसके लिए हम उस डॉक्यूमेंट में फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेम दरअसल एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट को शामिल कर सकते हैं, हम उसके अंदर ग्राफिक्स को डाल सकते हैं, हम इसमें सूची को बना सकते हैं या हम इसमें किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को डाल सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि यह फ्रेम का स्टाइल या जितने भी हमने फ्रेम बनाए हुए हैं उन सभी का स्टाइल अलग अलग हो, तो इसके लिए हम
फ्रेम स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। यूजिंग फ्रेम्स अ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन सेक्शंस सो दैट ईच सेक्शन ऑफ द पेज कैन हैव डिफरेंट अपीयरेंस। फ्रेम आर लाइक कंटेनर्स which can hold text, graphics and list. Therefore, applying frame style allow to format a frame by specifying its size, position, border, how text is placed around picture. तो बच्चों, फ्रेम स्टाइल का उपयोग करके हम किसी फ्रेम के साइज को, फ्रेम की पोजीशन की, वह फ्रेम लेफ्ट में रहना है, राइट में रहना है, सेंटर में होना है, बॉटम में होना है, या कहाँ पर फ्रेम उपस्थित होगा, या उसमें कहाँ पर टेक्स्ट आएगा, फ्रेम की बॉर्डर कैसी होगी, या किस प्रकार से कोई पिक्चर यदि हम फ्रेम में उपयोग करते हैं तो उसमें दिखने वाला टेक्स्ट किस प्रकार से रहेगा, क्या वह टेक्स्ट ऊपर पिक्चर के रहेगा या फिर नीचे रहेगा, या फिर चारों तरफ टेक्स्ट और बीच में पिक्चर होगी। इस प्रकार की चीज़ें हम फ्रेम स्टाइल का उपयोग करके अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पांचवें बिंदु की, लिस्ट। किसी दस्तावेज में स्टाइल सूचियों का उपयोग करते हुए राइटर एक अलग श्रेणी प्रदान करता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं या फिर बुलेट्स को निर्दिष्ट करके, संख्यात्मक प्रारूप निर्दिष्ट करके सूचियों को स्टाइल करने के लिए किया जा सकता है। बच्चों, यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी लिस्ट को बना रहे हैं तो लिस्ट को बनाने के लिए हम या तो नंबर्स का उपयोग करते हैं या फिर बुलेट्स का उपयोग करते हैं, और इसके लिए हम अलग अलग लिस्ट या हमारी नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है तो इसके लिए हमें कई प्रकार के बुलेट्स या कई प्रकार के नंबर्स का उपयोग करना पड़ सकता है। इसके लिए हम आसानी से लिस्ट स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं, और लिस्ट स्टाइल में जब हम किसी स्टाइल को अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट के अंदर अलग अलग फॉर्मेट में नंबर या बुलेट्स एंटर हो जाते हैं। यूजिंग टू स्टाइल लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट, राइटर प्रोवाइड्स अ सेपरेट कैटेगरी। इट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल लिस्ट बाय पुटिंग नंबरिंग और बुलेट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, स्पेसिफाई न्यूमेरिक फॉर्मेट्स। इसके बाद बात करते हैं छठवें बिंदु की, टेबल। तालिकाओं का उपयोग करके बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। टेबल स्टाइल श्रेणी में अलग अलग टेक्स्ट या बॉर्डर कलर का उपयोग करके बॉर्डर्स को जोड़कर टेबल को फॉर्मेट करने, टेबल के अंदर टेक्स्ट को संरेखित करने, अलग अलग पैटर्न या टेक्स्ट कलर करने की अनुमति मिलती है। तो बच्चों, यदि हमारे पास कोई डेटा बहुत बड़ी मात्रा में है और उस डेटा को हम सुव्यवस्थित करना चाहते हैं या हम प्रभावी तरीके से दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम टेबल का उपयोग करते हैं, और टेबल के अंदर हम टेबल का कलर, टेबल की बॉर्डर या उस टेबल के किस प्रकार के कॉलम होंगे, किस प्रकार से उसकी रो होंगी, इस चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसको सरलता से करने के लिए हम टेबल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। यूजिंग टेबल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इफेक्टिवली। टेबल स्टाइल कैटेगरी अलाउ टू फॉर्मेट अ टेबल बाय एडिंग बॉर्डर्स, यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट और बॉर्डर्स कलर, अलाइंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल हैविंग डिफरेंट पैटर्न और टेक्स्ट कलर। तो बच्चों, आपने स्टाइल की 6 कैटेगरी पढ़ी हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि आखिर लिब्रे ऑफिस किस प्रकार से दिखता है और इसमें कहाँ पर हमें स्टाइल दिखेगी और किस प्रकार से हम उनका उपयोग करेंगे। तो बच्चों, मैंने टास्क बार में लिब्रे ऑफिस का एक शॉर्टकट बना के रखा है, जिस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लिब्रे ऑफिस का एक इंटरफेस खुल करके आता है। आप लोग देख रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस ओपन हो रहा है। जब लिब्रे ऑफिस ओपन होता है तो इस प्रकार से हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस बताया गया है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर 3 मेन्यू दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फाइल मेन्यू, टूल्स मेन्यू और हेल्प।
इसके बाद यहाँ पर कुछ टूल्स दिए गए हैं जिसमें ओपन फाइल, रिमूव फाइल्स या रिसेंट फाइल्स आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर 2 फाइल्स दी गई हैं जो कि लिब्रे ऑफिस में बनाई गई हैं, जिसमें एक फाइल और यह दूसरी फाइल। यहाँ एक टेम्पलेट जो कि हम टेम्पलेट का उपयोग करते हैं, चाहे वह MS वर्ड हो, ओपन ऑफिस हो या फिर लिब्रे ऑफिस हो, कहीं पर भी आपको टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें हम लोग राइटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो बच्चों यहाँ पर आपको एक राइटर डॉक्यूमेंट दिया गया है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने राइटर डॉक्यूमेंट इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। बच्चों आपको थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। इसके बाद हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि यह हमें राइटर का इंटरफेस दिया गया है, जिसके अंदर यह टाइटल बार दिया गया है। यहाँ पर क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और यह मिनिमाइज बटन दिया गया है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये मेन्यू बार दिया गया है। इसके बाद यह एक स्टैंडर्ड टूल बार दिया गया है और यहाँ हम देखते हैं कि एक वर्क स्पेस एरिया दिया गया है, जिसके अंदर हम किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप लोग साइड में देख रहे हैं तो यहाँ स्टाइल पैनल एक दिया गया है जिसको साइड बार कहते हैं। तो बच्चों जब आप पहली बार लिब्रे ऑफिस को ओपन करोगे तो यह साइड बार आपको नहीं दिखेगी, यह आपको इस प्रकार से दिखेगा। और यदि हम चाहते हैं कि हमें स्टाइल पैनल यह दिखे तो इसके लिए आप लोग देख रहे हैं, हमारे माउस के कर्सर को ध्यान से देखना, यहाँ आप क्लिक करेंगे, स्टाइल लिख करके आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टाइल पैनल आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे सामने अलग अलग स्टाइल की कैटेगरी दी गई हैं। इन कैटेगरी को हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से और लिब्रे ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यदि हम बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से सेव किया जाता है, तो बच्चों जैसे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही काम करता है। जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमें अलग अलग चीज़ें दी हुई होती हैं, उसी प्रकार इसमें भी हमें वही सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। किसी डॉक्यूमेंट को अगर नया डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो न्यू पर क्लिक करेंगे। यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक करके ब्राउज पर जाएंगे और वहाँ से जिस डॉक्यूमेंट को आपने जहाँ पर सेव करके रखा है उसको हम ओपन कर सकते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं तो एग्जिट पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ से आप क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी और जिसमें हम लोग आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि स्टाइल क्या होती है और स्टाइल का वर्गीकरण किन किन भागों में किया गया है, और कल के लिए हम बात करते हैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के बारे में। इसके बारे में हम लोग कल जानने वाले हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।